हेलो। रेल के सभी स्टेक होल्डर्स को नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सीधी बात करेंगे। ये सीधी बात मोदी जी को संबोधित है। लाखों रेल पैसेंजर्स का जो उत्पीड़न हो रहा है, जिनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और जो बुरी गति है धरातल पर रेल की, उन सबको देखते हुए उनका प्रतिनिधि होने के नाते और आपका शुभचिंतक होने के नाते मेरा ये कहना है कि मोदी जी रेल भवन में बैठे उच्च अधिकारियों, मेंबर्स का और ख़ास तौर पर रेल मंत्रियों का काउंसलिंग करें आप कि ये रेल को इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर और सोशल मीडिया पर ना चलाएं। रेल सोशल मीडिया पर नहीं चलती है, इन ऐप पर नहीं चलती है, रेल धरातल पर चलती है। उसकी रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको फेस करना पड़ता है। रील बनाने से आपकी इमेज नहीं सुधरने वाली है जब वस्तु स्थिति उसके विपरीत हो। ये बात मंत्री जी क्यों भूल जाते हैं? मैंने इसीलिए लिखा था ना कि पिछले कार्यकाल में तो रेल का बेड़ा गर्क किया अश्विनी वैष्णव ने, अब जो बचा कुचा है वो भी गर्क करने आ गए। मोदी जी ने वापस वही प्रभार दे दिया। आप सौभाग्यशाली हैं, आप ये क्यों नहीं समझते? आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोबारा सौंपी जा रही है और इतने छोटे से पॉलिटिकल करियर में ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उसके बावजूद आप काम नहीं कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं अपने लोगों से। ये जितने सारे आज बैठे हुए हैं जीएम, डीआरएम और मेंबर के पदों पर, ये सब आपके ही बैठाए हुए हैं और इनकम्पिटेंट हैं। इसका मतलब है कि आप इनकम्पिटेंट हैं क्योंकि आपने इनका चुनाव किया है, आपने इनको यहाँ बैठाया है और ये इसलिए आपके साथ साथ रेल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सीधा परिणाम है, ये सामने दिख रहा है। अजीत भारती जैसे बीजेपी के बड़े शुभचिंतक, उन्होंने भी इस पर आपकी कॉम्पिटेंसी को लेकर के, सरकार की रेल की अनदेखी को लेकर के वीडियो बनाया है। हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वो भी देख लें और यह भी देख लें जो मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का तरीका भले अलग हो सकता है, आक्रोश भी हो सकता है, क्योंकि मैं सीधे रेल यात्रियों और रेल कर्मियों से जुड़ा हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखता हूँ। हज़ारों लोगों से रोज़ मैं बात करता हूँ जिन तक आपकी कभी पहुँच नहीं होती है, जिनसे आप कभी मिलना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते हैं और ना आपको उनकी फीडबैक आप तक पहुँचाई जाती है। इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा आक्रोश हो सकता है और वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी रेल यूजर हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। मैं भी वही सारी चीज़ें फेस करता हूँ जो आम आदमी रेल में फेस कर रहा है और आपके अधिकारी मौज कर रहे हैं। आपको चिंता नहीं है, क्यों नहीं आक्रोश होगा? जरा कभी जाकर के किसी जनरल डिब्बे में घुस कर के देखिए, किसी स्लीपर डिब्बे में घुस कर के देखिए, या उनके बीच में जाइए जो कल सासाराम एक्सप्रेस से कूद करके गुड्स ट्रेन का शिकार हो गए, चल बसे। उनकी क्या गलती थी? कल जो लखनऊ में हुआ, जो गैर जिम्मेदारी आपके जीएम ने, डीआरएम ने दिखाई, वो किसी बालासोर से कम नहीं है। आपकी हिम्मत है
तो दोनों डीआरएम और दोनों जीएम को सॉर्ट आउट करके दिखाइए, तब एक मैसेज जाएगा कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। तब एक गहरा मैसेज जाएगा कि लापरवाही नहीं चलेगी, मंत्री इसको अनदेखी नहीं करेगा। ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा इस बार बहुत बुरी तरह आलोचना, कड़ी आलोचना के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सरकार को भी तैयार रहना चाहिए, मोदी जी को भी तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, मोदी जी का जो वोटर है वो उनकी योजनाओं का लाभार्थी है, फिर भी उनको वोट नहीं दिया। क्या कारण है? रेल की बुरी गति हो रही है, ये कारण है। क्योंकि रेल आम आदमी की यातायात की साधन है, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। भरे चुनावों के बीच में जो दुर्दशा, जो दुर्गति हो रही थी रेल यात्रियों की, लाखों करोड़ों, उसमें वो आपको बख्श देंगे? वो आपके प्रति सद्भावना रखेंगे कि आप विकास कर रहे हैं, इसलिए उनको परेशानी झेलनी चाहिए? वो पैसा दे रहे हैं इसलिए उनको सुविधा चाहिए, विकास आप करिए मत करिए। विकास होगा 10 साल बाद, तब तक वो झेलते रहेंगे। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो हट जाइए। विकास और सुविधा ये सब एक साथ चलती हैं और अब तक चलती रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा काम आप गर्मी में ही करेंगे, भीषण कठोर गर्मी में, सड़ी हुई हीट वेव में, जहाँ पर ना आउटपुट मिल रहा है, न कर्मचारी काम कर पा रहा है, न यात्री को सुविधा मिल रही है। ये काम आप सीजन में, सर्दियों में क्यों नहीं कर सकते? एनआई होना जरूरी है, रेल चलाना जरूरी नहीं है, वो भी सीजन में, चुनाव के दौरान, जब सरकार की छवि बनती बिगड़ती है। ये क्या नाटक है? ऐसा कैसे चलेगा? इस पर विचार तो करना पड़ेगा और निश्चित रूप से करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आपको कुछ पड़ी नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जिसको जो लिखना है लिखता रहे, आपको कोई चिंता नहीं, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, आम आदमी को 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तब फर्क पड़ता है। इस बात को आप भूल जाते हैं क्योंकि आप पब्लिक में नहीं गए हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। रेल में साफ सफाई नहीं है, बेड रोल गंदे हैं, टॉयलेट गंदे हैं। जो गंदगी ट्रैक पे चली जाती थी, अब वो गंदगी पूरे कोच में फैल रही है। पंचुअलिटी का अता पता नहीं है, पैसेंजर इम्यूनिटी औंधे मुंह पड़ी है। ये क्या हो रहा है? वंदे भारत के वीडियो मोदी जी बैन लगाइए कि अब ना चलाए जाएं, वंदे भारत की रील ना चलाई जाएं, इस पर आप संज्ञान लीजिए। गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए कह रहा हूं। इससे आपकी वाहवाही नहीं हो रही है, इसको बचकानी हरकतों में काउंट किया जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपको कौन बताएगा करके? एमआर सेल में तो वो लोग बैठे हैं जिनको केवल अपनी पड़ी है, जो जीएम और डीआरएम को फ़ोन मिला करके हड़काएंगे अपनी कॉलर टाइट करने के लिए, मगर काम नहीं ले पाएंगे उनसे, क्योंकि उनको वो भजते ही नहीं है। मेरे पास कई उदाहरण हैं इस बात के। मौका आएगा बताएंगे भी और बोलेंगे भी, लिखेंगे भी। ज़्यादा खर्च करके कम अर्जित करने की जो प्रवृत्ति रेल भवन में बैठे हुए मेंबर्स में, पीडी में, ईडी में पैदा हो गई है, वो बहुत खतरनाक है। इससे रेल भवन को मुक्ति दिलाएं।
ये बहुत आवश्यक है। विजिलेंस का रैकेट ठीक करवाइए अगर कर सकते हैं तो। चूँकि आर के झा, आर के राय, अशोक कुमार, जिनको मंत्री का पिछले कार्यकाल में पूरा संरक्षण मिला, उन्होंने जो परिपाटी डाल गए हैं वो परिपाटी यानी फाइल उठाओ एक्सटॉर्शन करो, ये परिपाटी जोनल रेलवे के विजिलेंस प्रकोष्ठ तक पहुंच गई है। रेल चलाना रेल अधिकारी और कर्मचारी बखूबी जानते हैं, उन्हें सिखाना नहीं है, उनको इसीलिए ट्रेंड किया गया है, वो स्पेशलाइज हैं इसके लिए। रेल 19वीं सदी में से चल रही है इस देश में, मगर कुछ डीआरएम और कुछ बोर्ड अधिकारी इस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं कि रेल की ईजाद उन्होंने किया है, रेल का अन्वेषण इस देश में उन्होंने किया है। ये कितनी बड़ी धूर्तता और मूर्खता वाली बात है। सोशल मीडिया में इस बात को डाल रहे हैं जैसे रेल का अन्वेषण उन्होंने किया है। अपनी एक्सपर्टाइज जहां दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखा रहे हैं। ऐसी बचकानी बातें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिससे लोग उन पर हंस रहे हैं, मीम बना रहे हैं। चापलूसी का जो खुला रिवार्ड मिल रहा है, चापलूसी चमचागिरी का, मोदी जी उसे बंद करवाइए। इसी ने रेल की और आपकी इस चुनाव में लुटिया डुबाई है। भरमार हो गई है चापलूसों की, दलालों की, चमचाओं की, और असली जो कार्यकर्ता है, जो असली शुभचिंतक है, उसकी सुनवाई नहीं है कहीं। लोग हैरान हैं। 5 मिनट भी जिसने टीआरडी में काम नहीं किया, इलेक्ट्रिकल का एक तार जोड़ना नहीं आता है, मेन स्विच वाइंड करना नहीं आता, उसको आपने लखनऊ मेट्रो का डायरेक्टर बना दिया। ऐसे लोगों को आपने अपने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में विजिलेंस में ले लिया। कैसे चलेगा ये? बहुत गलत मैसेज गया है। इतना फेवरिज्म क्यों? क्या कमा के दे रहे हैं ये? कितना पार्टी फंड इकट्ठा करके दे रहे हैं ये? कितना व्यक्तिगत फंड इकट्ठा करके दे रहे हैं ये? लोग इस सब को सोच रहे हैं, आखिर इनको इतना संरक्षण, इतना प्रश्रय, इतना फेवर क्यों मिल रहा है? क्यों मिला? कोई जस्टिफिकेशन है मंत्री जी के पास में? पूछिए जरा। क्या ये बेईमानी या प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं है? कैसे आपके डीआरएम ऐसे लोग बन गए जिनकी विश्वसनीयता नकारात्मक है? कैसे ऐसे लोग जीएम बन गए जिनके इंटीग्रिटी डाउटफुल है? कैसे ऐसे लोग मेंबर बन गए जिनके इंटीग्रिटी डाउटफुल है, जिनकी कॉम्पिटेंसी डाउटफुल है, जिनकी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, योग्यता और क्षमता डाउटफुल है? कैसे वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कंसेंट दे देते हैं अधिकारी को पोस्ट के साथ में ट्रांसफ़र करने का, और आप उन्हें सीआरबी बनाने जा रहे हैं? बनाने का प्रस्ताव किए हैं या लालच दिए हैं? क्यों? क्या कॉम्पिटेंसी है उनकी? जिनको बैठाया था उनसे अनुभव नहीं लिया,
1 महीने की सर्विस पर 11 महीने एक्सटेंशन, 6 महीने पे 6 महीने का एक्सटेंशन दिया था, वो तो फिर भी काफ़ी आपको बढ़िया आउटपुट दे करके गया। और जिसको 8 महीने पे 4 महीने का एक्सटेंशन दिया, 4 महीने पर 8 महीने का एक्सटेंशन दिया, उसको आपने जा करके बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया आफ्टर रिटायरमेंट। क्या दिया उन्होंने, ये पूछा जा रहा है। इस पर मोदी जी आपको संज्ञान लेना चाहिए, मंत्री जी से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है। धन्यवाद।